हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। कांग्रेस टू टारगेट पीएम विथ 3 क्वेश्चंस अ डे ऑन अडानीज स्टॉक स्कीम। कांग्रेस ने क्या किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। टारगेट मीन्स होता है निशाना साधना, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पर डे कांग्रेस जो है 3 क्वेश्चंस उठाएगी, मतलब कि पर डे 3 क्वेश्चन से पूछेगी ऑन अडानीज स्टॉक स्कीम। किसको लेकर के? स्टॉक स्कीम, जो कि स्टॉक में घोटाला हुआ है, उसको लेकर के पर डे कांग्रेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से 3 क्वेश्चंस पूछेगी पर डे, मतलब कि आ डे, एक दिन में 3 क्वेश्चंस पूछेगी ऑन अडानी स्टॉक। जो गौतम अडानी के स्टॉक में स्कीम हुआ, मतलब घोटालेबाजी हुई है, उसी को लेकर के वो उनसे 3 क्वेश्चंस पर डे पूछेगी। कौन? कांग्रेस सरकार, मतलब कि कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ पर देखिए, स्कीम मीन्स होता है घोटाला, ठीक है। टारगेट मीन्स होता है किसी पर निशाना साधना, मतलब कि उनसे टारगेट किया गया है, मुख्यतः उन्हीं से, मेनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही टारगेट किया गया है। क्वेश्चन मीन्स होता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस, यहाँ पर लिखा हुआ है द कांग्रेस। द कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस पूरी पार्टी की बात की जा रही है, इसीलिए आर्टिकल द का, और डेफिनेट है कि कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया, क्योंकि जो आर्टिकल द होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। द कांग्रेस क्वेश्चनिंग द साइलेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो कांग्रेस पार्टी है वो क्वेश्चन कर रही है। क्वेश्चन वर्ब भी होता है, क्वेश्चन नाउन भी होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर छुपा हुआ है द कांग्रेस इज क्वेश्चनिंग। कांग्रेस जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है, किससे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। द साइलेंस ऑफ, जो कि चुप्पी है। साइलेंस में होता है साइलेंट होना, चुप रहना। साइलेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, साइलेंस नाउन है। द साइलेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो गौतम अडानी का जो स्कीम है, इस पर कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है, इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो उनसे क्वेश्चन कर रही है ऑन द अलीज्ड अडानी ग्रुप स्टॉक स्कीम। जो कि तथा कथित, अलीज मीन्स होता है तथा कथित, मतलब अभी कहा जा रहा है, ऐसा है, बिल्कुल 100% ट्रू नहीं है, इसीलिए हमेशा वर्ब अलीज का यूज किया जाता है। और यहाँ पर अलीज जो है वह पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है अडानी ग्रुप के लिए। जो अडानी ग्रुप में जो स्कीम हुए हैं उस पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है, मतलब कि साइलेंस है, उसी को लेकर कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा, उनसे 3 क्वेश्चन पर डे पूछने के लिए कहा है। स्टॉक स्कीम, जो अडानी ग्रुप में स्टॉक स्कीम है, उस पर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, इसी को लेकर के कांग्रेस जो है अब उनसे पर डे 3 क्वेश्चन करेगी। हैज़ डिसाइडेड, अब देखिए यहाँ पर आया हुआ है वर्ब, कांग्रेस हैज़ डिसाइडेड। कांग्रेस ने क्या किया है? निर्णय लिया है टू पोज 3 क्वेश्चंस एवरी डे। टू पोज, पोज मीन्स होता है पोस्ट करना, मतलब कि अब उनसे पर डे जो है 3 क्वेश्चन पोज किए जाएंगे या रेज किए जाएंगे। 3 क्वेश्चंस पर डे, पर डे मीन्स एवरी डे, मतलब जो है उनसे 3 क्वेश्चन पोज किए जाएंगे, उनके लिए पूछे जाएंगे उनसे कि आपने क्या किया है, क्यों नहीं अभी तक प्रतिक्रिया दी है। टू मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी से ऑन द इशू, इस इशू पर, जो कि गौतम अडानी स्कीम है, उस पर जो है पर डे 3 क्वेश्चन कांग्रेस पूछेगी नरेंद्र मोदी जी से। आगे बढ़ते हैं। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई हुई तब से अडानी शेयर्स जो हैं बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं, मतलब एकदम प्लिंथ पे आ चुके हैं। अपोजिशन पार्टीज विल आल्सो होल्ड प्रोटेस्ट। अपोजिशन पार्टी मतलब कि जो विरोधी पार्टी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो क्या कर रही हैं? प्रोटेस्ट आयोजित करेंगी। होल्ड प्रोटेस्ट मीन्स होता है प्रोटेस्ट आयोजित करना, मतलब कि विरोध जताना। ऑन मंडे, सोमवार को, मतलब कि आज जो है अपोजिशन पार्टी जो है वो धरना भी देंगी, मतलब प्रोटेस्ट करेंगी। इन फ्रंट ऑफ द महात्मा गांधी स्टेचू। इन फ्रंट मीन्स होता है के सामने, महात्मा गांधी स्टेचू जो है उसके सामने वो क्या करेंगे? धरना भी देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इन पार्लियामेंट, अब जो स्टेचू है वो कहाँ पर है? इन पार्लियामेंट। जो इन का यूज किया जाता है वो बड़े स्थानों के लिए किया जाता है, इसीलिए इन पार्लियामेंट जो है वो न्यू दिल्ली में है, मतलब कि इन दिल्ली में करेंगे वो प्रोटेस्ट, और इन जो है बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। अगेंस्ट द सेंटर साइलेंस, अगेंस्ट होता है के विरोध में,
अगेंस्ट जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के विरोध में। अगेंस्ट द सेंटर साइलेंस, जो केंद्र सरकार जो चुप्पी साधे हुई है इसके खिलाफ जो है अब अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो धरना करेंगी। और धरना करने के लिए जो वर्ब यूज की जाती है आयोजित करने के लिए, वो होल्ड वर्ब यूज की गई है यहाँ पे। एंड और सिट टुगेदर इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो हैं अपोजिशन पार्टीज वो साथ साथ बैठेंगी। मतलब कि अब सारी की सारी पार्टियां जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक साथ आ गई हैं गौतम अडानी के इशू को लेकर के। इन पार्लियामेंट टू चार्ट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ प्रोटेस्ट। टू चार्ट, अब देखिए चार्ट जो है वो नाउन भी होता है और चार्ट वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो है वो चार्ट वर्ब की तरह आया हुआ है। अब वो आगे का प्लान तैयार करेंगे, तो चार्ट मीन्स होता है प्लान तैयार करना। टू मेक समथिंग यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य भी बताते हैं, तो यहाँ पर भी उद्देश्य बताया टू चार्ट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ द प्रोटेस्ट। मतलब जो प्रोटेस्ट है उसका नेक्स्ट कोर्स क्या होगा, मतलब कि आगे क्या करेंगे, इसके लिए वो चार्ट बनाएंगे, मतलब योजना तैयार करेंगे। और यहाँ पर मेक ना करके वर्ब चार्ट आई हुई है, चार्ट को वर्ब बना दिया गया। और चार्ट जब एक होता है तो उसे कहते हैं पोस्टर, जब वो नाउन होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश सेठ, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा, सेड मीन्स कहना, सेड दैट, यहाँ पर दैट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, दैट की द सेंटर्स लाउड साइलेंस, जो सेंटर्स की जोरदार चुप्पी है, स्मैश्ड ऑफ कोलिजन, वो जो कोलिजन है, कोलिजन मीन्स होता है गठबंधन होना, मतलब कि जुड़े होना, वो दिखा रहा है कि मतलब सेंटर की गवर्नमेंट जो इस समय है बीजेपी की, वो और अडानी जो हैं वो कोलिजन में है, मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। फोर्सिंग द पार्टी टू स्टार्ट अ कैंपेन, और उन्होंने क्या किया है जयराम रमेश ने, पार्टी को फोर्स किया है टू स्टार्ट अ कैंपेन, मतलब कि एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दें। अब नेम्ड हक, जिसका नाम दिया जाएगा, नेम जो होता है नाउन भी होता है और नेम वर्ब भी होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। नेम्ड हक, जिसका नाम जो प्रोटेस्ट होगा उसका नाम दिया जाएगा हक। हम अडानी के हैं कौन, हम अडानी के हैं कौन, इसका नाम दिया गया है, जो जयराम रमेश हैं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने नाम अच्छा दिया है, हक दिया है, हम अडानी के हैं कौन। क्योंकि अब इस समय बीजेपी है जो वो पूरी तरीके से अडानी के स्कीम को लेकर पूरी तरीके से घिर चुकी है। अब अपोजिशन जो है इस समय वो हावी है। हु आर वी टू अडानी, मतलब जो पार्टी, मतलब जो प्रोटेस्ट का नाम होगा हक, उसके इंग्लिश है हु आर वी टू अडानी, हम अडानी के कौन हैं, मतलब कि हम अडानी के हैं कौन। मिस्टर रमेश सेठ, जयराम रमेश ने कहा, विनोद अडानी द ब्रदर ऑफ गौतम अडानी, जयराम रमेश ने कहा है कि जो विनोद अडानी हैं, मतलब कि विनोद अडानी जो ब्रदर हैं गौतम अडानी के, वाज नेम्ड, उन्हें नामित किया गया है, इन द पनामा पेपर्स, उन्हें पनामा पेपर्स में भी नामित किया गया था। मतलब कि पनामा पेपर्स जो आए थे, लीक हुए थे, इसमें मतलब कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग शामिल थी, मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी, उसमें विनोद अडानी का नाम भी आया हुआ था। एंड और द पेंडोरा पेपर्स, और पेंडोरा पेपर्स जो रिलीज़ हुए थे उनमें भी इनका नाम आया हुआ था, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का, ऐसा जयराम रमेश ने आरोप लगाया है, आया भी होगा। एंड और द पेंडोरा पेपर्स में भी नाम उनका आया होगा विनोद अडानी का, जो कि गौतम अडानी के भाई हैं। ऐस क्योंकि, ऐस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, ऐस क्योंकि समवन कोई भी, समवन हु ऑपरेट्स ऑफ शोर एंटिटीज़, ऐसा व्यक्ति जो कि ऑपरेट मीन्स होता है चला रहा है, ऑफ शोर एंटिटीज़, ऐसी एंटिटीज़ मतलब कंपनियां जिनका कोई नाम ही नहीं है, उन्हें कहते हैं ऑफ शोर एंटिटीज़। व्हाट डज द फैक्ट, मतलब कि तथ्य क्या है, मतलब जो सत्य है वो फैक्ट क्या है, मतलब कि सत्य क्या है। व्हाट डज द फैक्ट, सत्य क्या है। एंड अ बिजनेस एंटिटी यू आर वेल एक्वेंटेड विद फेसेस सीरियस एलिगेशंस, टेल अस अबाउट द क्वालिटी एंड सिंसियरिटी ऑफ योर इन्वेस्टिगेशंस। व्हाट डज द फैक्ट, मतलब कि जो जयराम रमेश हैं वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं फैक्ट क्या है, जो सत्य है उसे सामने लेके आओ। दैट अ बिजनेस एंटिटी की, एक जो बिजनेस एंटिटी है, मतलब जो एंटिटी मीन्स कंपनी है,
यू आर वेल एक्वेंटेड, जिसे तुम अच्छी तरीके से परिचित हो। एक्वेंटेड विद मीन्स होता है जिसके अच्छी तरीके से परिचित होना। एक्वेंटेड विद पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है परिचित होना। फेसेस मतलब कि चेहरों से भी अच्छी तरीके से परिचित हो, मतलब बीजेपी जो है वो गौतम अडानी से अच्छी तरीके से, उनकी कंपनियों से उनसे परिचित है। सीरियस एलिगेशंस टेलस, और जो सीरियस एलिगेशंस है उनसे भी अच्छी तरीके से परिचित हो। अबाउट द क्वालिटी एंड सिंसेरिटी ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, जो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं उनकी मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन सिंसेरिटी है, मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो उनकी क्वालिटी है कि मतलब क्या उसकी गुणवत्ता रहेगी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी या इन्वेस्टिगेशन नहीं फेयर होगी, इसके बारे में भी जयराम रमेश बता रहे हैं कि हम जान रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब जयराम रमेश ने कहा कि हम सारा कुछ जान रहे हैं, या आप सही से जान मतलब कि इसकी जांच नहीं करेंगे। पोजिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, अब उन्होंने क्या किया है, पोज किया है, मतलब कि पोस्ट किया है, मतलब उनके मतलब कि उठाया है, रेज करना। पोज का सिनोनिम हुआ रेज। रेज द फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पहला क्वेश्चन फेंक दिया है नरेंद्र मोदी पर, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया है। तो पोज मीन्स होता है रेज कर देना। व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन, मतलब कि क्या एक्शंस जो हैं वो लिए गए हैं। अब देखिए हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। इफ़ एवर, अब तक मतलब कि कौन से एक्शंस लिए गए हैं। टू इन्वेस्टिगेट द सीरियस एलिगेशंस, जो गंभीर आरोप लगे हैं उसकी जांच करने। इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच करने के लिए कौन से एक्शंस अभी तक लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। मेड ओवर द ईयर्स, जो कि वर्षों से। एलिगेशन मीन्स होता है मतलब कि आरोप, जो आरोप लगाए गए हैं जो वर्षों से लगाए जा रहे हैं उन पर कौन सी कार्रवाई की गई, इसकी भी कोई भी अभी तक सही से जानकारी नहीं दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओवर द ईयर अगेंस्ट द अडानी ग्रुप, जो अडानी ग्रुप के मतलब अडानी ग्रुप पर वर्षों से मतलब आरोप लग रहे हैं। इससे पहले अडानी ग्रुप पर अभी जो मतलब कि गांजा और ये चरस वरस प्राप्त होने की, मतलब उनके पोर्ट से प्राप्त होने की जो न्यूज़ आई थी वो भी कहीं ना कहीं दबा दी गई थी, मतलब ज़्यादा न्यूज़ में उसे नहीं आने दिया गया था। जब गुजरात के मतलब कि गुजरात के पोरबंदर में जो उनका पोर्ट है वहाँ से जब प्राप्त हुआ था, बट उसे दबा दिया गया था शाहरुख खान के बेटे का केस उलझा करके। इज़ देयर एनी होप, क्या कोई आशा है। होप मीन्स होता है आशा है। ऑफ अ फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, ऑफ अ फेयर मीन्स होता है निष्पक्ष, फेयर मीन्स होता है स्पष्ट मतलब कि क्लियर, एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी भेदभाव के जांच करने की क्या कोई संभावना है कि ऐसी आशा कर सकते हैं कि इम्पार्शियल हो और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसी आशा कर सकते हैं। अंडर यू, तुम्हारे गवर्नमेंट के अंदर क्या मतलब कि बिल्कुल निष्पक्ष हो और साफ इन्वेस्टिगेशन हो, क्या ऐसी हम आशा कर सकते हैं। मिस्टर रमेश ने कहा। स्केपिंग स्क्रूटनी, स्केप मीन्स होता है बचना, स्क्रूटनी मीन्स होता है चेकअप मतलब जांच से बच रहे हैं। स्क्रूटनी मीन्स होता है जांच, मतलब इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम होता है स्क्रूटनी। वैसे स्क्रूटनी दोबारा जब चेक किया जाता है, रीचेक होता है, उसे कहते हैं। एज द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन क्या था। एज द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन था, द कांग्रेस लीडर आस्क्ड हाउ इट वाज पॉसिबल, उन्होंने पूछा है हाउ मैंने कैसे, इट वाज पॉसिबल या कैसे संभव था कि, दैट मीन्स होता है कंजंक्शन जब होता है तो मतलब कि वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स, इंडिया का जो है सब वन ऑफ मतलब कि बहुत से बिजनेसेस में से एक बिजनेस, ये जो होता है यहाँ पर रूल, वन ऑफ द के बाद नाउन जो है वो हमेशा हमारा प्लूरल फॉर्म में आएगा और वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो जो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप हैं उनमें में से एक ग्रुप कुड हैव स्केप्ड, कैसे स्केप हो गया मतलब बच गया। सीरियस स्क्रूटनी से मतलब कि गंभीर जांच, जो मतलब गंभीर जांच होनी चाहिए थी उससे मतलब उसमें जांच होने से कैसे इतना बड़ा ग्रुप बच गया। फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक कैसे बचा रहा। डिस्पाइट एलिगेशंस मतलब कि आरोप होने के बावजूद, डिस्पाइट क्या होता है प्रीपोजिशन होता है और इसका माने होता है के बावजूद। डिस्पाइट एलिगेशंस के बावजूद। वाज द अडानी ग्रुप इसेंशियल, क्या जो है अडानी ग्रुप जो है वो इतना आवश्यक था। टू आर डिस्पेंसन दैट हैज़ प्रॉफिटेड फ्रॉम एंटी करप्शन, जो कि प्रॉफिट कमा रहा है किससे, एंटी करप्शन से। रेटोरिक ऑल ऑफ दीज ईयर, इतने सालों तक जो है अडानी ग्रुप जो है लगातार प्रॉफिट कमा भी रहा है और उसकी सही से जांच भी नहीं गई। द रमेश सेड, रमेश मतलब जयराम रमेश ने ऐसा कहा। जयराम रमेश जो हैं वो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।